टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आते हैं उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी इकाई डैश को एक तारे वाले शीर्ष से संलग्न भुजा की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका लंबन कोण एक चाप सेकंड है। तो वो क्या है? पारसेक। दूरी इकाई पारसेक को एक तारे वाले शीर्ष से संलग्न भुजा की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका लंबन कोण एक चाप सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो वो 40वीं रैंक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? कौन सी पहाड़ी मेघालय पहाड़ का हिस्सा नहीं है? जयंती है, खासी है, गारो है, लेकिन नीलगिरी नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन मतलब कौन सा सही है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी 1784 में? सर विलियम्स जोन्स ने। सर विलियम्स जोन्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? यदि किसी ने ये मौलिक अधिकार थोड़े बहुत भी पढ़ रखे होंगे वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। वो आर्टिकल है 29 से 30। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट क्रिकेट में किस क्रिकेट खिलाड़ी का व्यक्तिगत स्कोर सबसे ज्यादा है? तो वो है ब्रायन लारा। टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाए थे किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। कब? 2004 में। 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण देश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होता है? तो कौन सा होता है? निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग नीला है। नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राणा टिग्रिना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? राणा जी किसको बोला जाता है? एशियाई मेढक को। एशियाई मेढक। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं। ये कहाँ? कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? तो वो भारत है। ठीक है ना, भारत है वो। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
17वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार देश देश द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। तो मौलिक अधिकार संविधान, मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। तो यहाँ क्या आएगा, संविधान आएगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है 17 का। 18, हाइड्रेट्स आयरन ऑक्साइड को साधारणतः डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, जंग के नाम से। हाइड्रेट्स आयरन ऑक्साइड को साधारणतः जंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादि किस में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा द्वारा कब मनाया गया। मतलब यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है, जुलाई 1947 को पैदा हुए थे। ठीक है ना, जुलाई 1947। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों के विषय में सही सुमेलन है। इनमें से सही सुमेलन कौन सा है वो पता करना। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना, तो देखो ऐसे याद रखो आप, वायुमंडल है जो वायुमंडल, ये सबसे ऊपरी परत है, ये तो आपको पता ही है। तो देखो ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड किस में है, ए का ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, सी गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च। ठीक है ना, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्फू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। किसकी है भैया, भूटान की है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एक स्प्रिंग तुला का उपयोग निम्न में से मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है, भार मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो वो कोरोना होती है, कोरोना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो किस देश द्वारा विकसित की गई है, यूएसए द्वारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन सही है, एनोमोफिली। एनेमोफिली, एनेमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। यदि आपको ये थ्योरिकली कंप्लीट पढ़ना है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश बिल्कुल डीपली पढ़ाया हुआ है ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31, जब धनापूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो डैश होती है। क्या होती है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। किसने किया था, हैंस लिप्रेसी ने किया था। ठीक है ना, लिप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। किसे किया गया है, स्वस्ति सिंह को। ये कौन है, साइकिलिस्ट है एक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, अशोक का राज्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य, मकदूनिया के सिकंदर का, मौर्य साम्राज्य का अंत। तो भैया मगध के ये सबसे लास्ट में आना चाहिए डी, ठीक है ना, सबसे लास्ट में आना चाहिए डी, डी सबसे लास्ट में, इसी में ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। सबसे पहले क्या हुआ था, मगध के शासकों द्वारा सत्ता का शुद्धिकरण हुआ था, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण होता है, उसके बाद अशोक का राज्यकाल और सबसे मौर्य साम्राज्य का अंत होता है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 के अधीन दिल्ली पहली बार किसी साम्राज्य की राजधानी बनी? राजपूत वंश के अधीन। क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध नमक मार्च डैश आंदोलन से जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था, कौन से आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध नमक मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है जी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। यह एक सहज आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, तो ये गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा निम्न होती है, इनमें से कौन सी होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? संजय सिंह को। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली थी भैया ये, वो तो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 किस सूफी ने भारत को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। जब वो भारत आए थे उन्होंने पहली बार जब कश्मीर को देखा था तो भारत को, तो पृथ्वी का स्वर्ग भारत को कहा था, ठीक है ना, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 42 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? यह है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित कौन सा पर्वतीय दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो वो है नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो चीन ने की 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड 1922 में। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर के अंदर है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है शर्करा का जल में घुलना। शर्करा का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र गोलक की बाहरी परत में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? श्वेत पटल नेत्र गोलक की बाहरी परत में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? दिसंबर 22 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोयला अवलिक कोक को। कोयला अवलिक कोक को अंतर्हित धूप कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ
कल मिलेंगे, नमस्कार।